कि वो सिस्टम की प्रॉपर्टी, स्टेट क्या, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और एक्सेट्रा यानी हर उसी तरह की प्रॉपर्टीज एक सिस्टम को जो डिफाइन करती हैं सिस्टम को। ठीक है, लेट सपोज मैं एक सोल्यूशन कह रही हूँ, एक सोल्यूशन लेने की बात कर रही हूँ। एक सोल्यूशन का हमने 5 ml सोल्यूशन बनाया, ये उसका वॉल्यूम हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बनाया था, टेम्परेचर क्या है 7 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर था, जैसा हमने चलो फ्रिज से निकाल के बनाया तो हम उसका 7 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर था। यानी अब ये प्रॉपर्टीज उसको डिफाइन कर रही हैं, ये उस सिस्टम को, हमारे सिस्टम को ये प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं। इससे हमारे सिस्टम का स्टेट क्या हो गया, डेफिनेट स्टेट। जब वैल्यूज हमारी डिफाइंड हो, हमें पता हो एक सिस्टम की, तब हमारा वो सिस्टम वैल्यूज डिफाइंड होंगी तो हमारा सिस्टम क्या होगा, डेफिनेट स्टेट पे होगा, हमें पता होगा उसका स्टेट। अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर ली, स्टेट की बात कर ली, तो अब हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं हर वो प्रॉपर्टी जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जो मेजरेबल है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल प्रॉपर्टी हमारे हाथ में, हम उसे मेजर कर सकते हैं, तो हम उसी को आगे पढ़ेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी, वो प्रॉपर्टी जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो कि डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, यानी सिस्टम के अंदर जो भी अमाउंट हो गया, अगर मैं वाटर या सोल्यूशन का अमाउंट ले रही हूँ उसके ऊपर वो ये प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। अब इनमें हमारे पास क्या आ जाती है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेंसिटी फिक्स्ड है, विस्कोसिटी फिक्स्ड है, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर पॉइंट जो है वो भी फिक्स्ड है, सरफेस टेंशन भी हर एलिमेंट की हमें पता होती है। ठीक है, तो ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये जो उसकी इनेट नेचर की खासियत है, जो उसकी इनेट नेचर पे बिलोंग करती हैं, हम उसमें चेंज रद्दो बदल नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट है, अमाउंट ऊपर नीचे करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक ड्रॉप वाटर का भी उतना होगा और एक ग्लास वाटर और एक टैंकर के वाटर का भी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हर वो प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब मास अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अमाउंट में पानी की अमाउंट मैं एक बाल्टी पानी लूंगी तो वो एक गिलास पानी से ज़्यादा भारी है, अमाउंट भारी है। नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट और बातें क्या हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी। ये इस चैप्टर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में, कि एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है और इंटरनल एनर्जी क्या होती है। मैं इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है।